यार कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रह रहा हूँ कुछ चीज़ों को लेके। 2-3 मंथ पहले तक जो कन्फ्यूज़न थी वो अब नहीं है, पर अब कुछ और ही कन्फ्यूज़न सामने आ रही है। और जब भी मैं कन्फ्यूज़ होता हूँ तो उस मोमेंट पे मेरे से आगे नहीं बढ़ा जाता, मैं एक तरह से स्टॉप हो जाता हूँ और सिर्फ सोचते रहता हूँ। कभी कभी मैं 2 मिनट में बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ और कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों में मैं सैड हो जाता हूँ। खुशी का तो पता नहीं कि कितने दिन साथ रहती है, पर जब भी मैं सैड होता हूँ तो वो फीलिंग काफ़ी दिन तक मेरे साथ चलते रहती है। तो मैंने फिगर आउट करने की कोशिश की कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो मुझे 2-3 चीज़ सामने नज़र आई और जिसमें से एक चीज़ थी कन्फ्यूज़न। मुझे ऐसा लगता है कि कन्फ्यूज़न मेरे लाइफ में काफ़ी हद तक रिलेट करती है ओवर थिंकिंग से। काफ़ी बार मैं कन्फ्यूज़न की वजह से ओवर थिंकिंग करने लग जाता हूँ और काफ़ी बार ओवर थिंकिंग की वजह से मैं सिंपल चीज़ों में भी कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ कि ये जो मैं कर रहा हूँ क्या सही कर रहा हूँ, या फिर ये जो सोच रहा हूँ क्या ये करना सही रहेगा, या फिर वो लोग जो बोल रहे हैं वो सही है। ऐसे हज़ारों क्वेश्चन मेरे दिमाग में रैंडमली चलते रहते हैं। कुछ चीज़ें आती है और चल जाती है, और कुछ चीज़ें बहुत दिनों तक रह जाती है और मैं उन सब चीज़ों के बारे में कॉन्स्टेंटली सोचते रहता हूँ। और दिक्कत ये होती है कि मुझे समझ नहीं आता कि ये सब थॉट्स एक्चुअली है क्या। मुझे कोई प्रॉपर आंसर नहीं मिलता और उस मोमेंट पे मैं समझ नहीं पाता कि ऐसा हो क्यों रहा है। और ये कन्फ्यूज़न वाली फीलिंग मेरे मूड को सैड और इरिटेटिंग टाइप बना देती है। मैंने काफ़ी बार ट्राई किया कि किसी से डिस्कस करके ये सब चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, पर कुछ चीज़ों में ये इतना ज़्यादा काम नहीं करता है। कुछ चीज़ों में जब तक ना मैं खुद से फिगर आउट करके क्लियर कर लूँ दिमाग में, तब तक मैं कन्फ्यूज़न में ही रहता हूँ। यार मुझे लगता है कि लाइफ में सबसे टफ काम होता है खुद से सच बोलना। हम बहुत ईजीली दूसरों के लिए बता सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, दूसरों की अच्छाई बुराई बहुत ईजीली बता सकते हैं, पर वो जब क्वेश्चन हमारे ऊपर आती है तब हम अपने बारे में सोच भी नहीं सकते कि हम क्या सही है मेरे लिए। हम बोलने को बहुत आसान है कि आई नो हु आई एम, मुझे पता है मैं कौन हूँ, मुझे पता है मैं क्या करना चाहता हूँ, पर एक्चुअली हमें ये 2 क्वेश्चंस पता ही नहीं होता है कि हम है कौन और हमें करना क्या है। 2 साल पहले की बात है, जब मैं कोलकाता में था और सीए कर रहा था। मेरे दिमाग में ऐसे अजीब से थॉट्स चल रहे थे और मैंने उस टाइम खुद से एक सवाल पूछा कि जो मैं कर रहा हूँ क्या वो मैं करना चाहता हूँ। ये जो मैं सुबह से रात तक ट्यूशन जा रहा हूँ, इधर उधर भाग रहा हूँ, क्या ये वही चीज़ है जिसके लिए मैं भागना चाहता हूँ। और अंदर से आंसर आया नो, ये वो चीज़ नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ, ये चीज़ मुझे खुशी नहीं दे रही है। और सीए इंटर में कोचिंग 6 महीने की होती है, मैंने 4 महीना मैक्सिमम किया होगा और बिना एग्ज़ाम दिए सीए क्विट कर दिया। अभी फिर कुछ दिनों से वही सेम थॉट्स मेरे दिमाग में फिर से आ रहे हैं कि क्या ये जो मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ, व्लॉग बना रहा हूँ, क्या ये वही है जो मैं करना चाहता हूँ। तो मैंने दोबारा खुद से वो सवाल पूछा कि क्या ये वो चीज़ है जो मैं करना चाहता हूँ, और इस बार आंसर आया यस। बिकॉज मुझे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना पसंद है, मुझे लोगों से बात करना पसंद है, मुझे अपने बारे में बताना पसंद है, अपने बारे में लोगों के थॉट्स जानना पसंद है। तो मेरे दिमाग में ये तो क्लियर हुआ कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। पर फिर से एक बात अंदर से आई कि शायद मैं जिस तरह कर रहा हूँ वो सही नहीं है, शायद मैं अपना 100% नहीं दे रहा, शायद मैं एफर्ट नहीं लगा रहा सही से, या फिर मैं ऑनेस्टी के साथ प्रॉपर फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा आपके सामने। और ये सिर्फ यूट्यूब के बारे में नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में कॉन्स्टेंटली मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहता है। लुक, आई एम 22 और मैं बीकॉम जरूर कर रहा हूँ, पर बीकॉम में मुझे कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं और अभी तक मैं खुद के लिए कोई भी इनकम सोर्स क्रिएट नहीं कर पाया जहाँ से ज़्यादा नहीं एटलीस्ट मैं अपना खर्चा तो बियर कर पाता। काम की बात करें तो सिर्फ मैं अभी अपना यूट्यूब चैनल रन कर रहा हूँ जिस पे भी मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। टाइम निकलते जा रहा है और सबसे डरावनी फीलिंग ये है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे करना क्या है। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ वेट करके सोचने से बेहतर है कि मैं ट्राई करके चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर लूँ कि क्या बेहतर है मेरे लिए और क्या नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको चैनल पे कुछ चेंजेस नज़र आए या फिर कुछ डिफरेंट टाइप के कंटेंट नज़र आए, जैसे कि ये कंटेंट। मुझे नहीं लगता कि मैंने शायद ही कभी इतने डीपली ऑनेस्टी के साथ अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस की है। तो इसके बारे में आपका क्या थॉट्स है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। तो मुझे यही बातें करनी थी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू सून।